नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हम मौजूद। आज हमारे साथ जेवलिंग थ्रो के छोटे से प्यारे से नन्हे से एक बच्चे हैं, भविष्य। और ये आपका भी भविष्य देख के बना सकते हैं। ये जिसके साथ भविष्य है उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आज भविष्य हमारे साथ बैठे हैं, हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं चमकाएंगे। और ये उम्र तो 15 साल है भविष्य की। अभी जो नेपाल में गेम हुए हैं वहाँ जेवलिंग थ्रो में ब्राउन्ज मेडल लेके ये भारत में पहुँचे हैं। और छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं। और हम आज मौजूद हैं चरखी दादरी ज़िले में, विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा और गांव हरिया मंडी। और यह भविष्य है इनके माताजी, पिताजी और इनके सारे एकेडमी के बच्चे। और जिस एकेडमी से खेल के गए हैं उनके कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं। खुद पैरा खिलाड़ी हैं। और पैरा जो संदीप पैरा एकेडमी इन्होंने अपनी गांव में ही चला रहे हैं। और बहुत पैरा बच्चे आते हैं और जनरल भी आते हैं, जो पैरा नहीं है वो भी खेलते हैं। लेकिन आज पैरा के बातचीत नहीं है, ये जनरल बच्चा है। ये जेवलिंग थ्रो में मेडल जीत के लेके पहुंचा है। सारे परिवार के चेहरे पे खुशी है। और भविष्य बातचीत करेंगे, संदीप से भी करेंगे और इनके पिताजी से। तो भविष्य कौन से में पढ़ते हैं? 9th। चलो, ये गेम कब से खेलना शुरू किया? 2 साल पहले। तो किसने कहा आपको गेम खेलने के लिए, जेवलिंग थ्रो करो या मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने। नहीं, आपके पिताजी ने क्या किया? जेवलिंग थ्रो फेंको? हाँ। कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग? नो, ये नहीं कहा। तो जेवलिंग थ्रो के बारे में क्यों कहा पिताजी ने? नीरज चोपड़ा की तरह बनने। मेरे चोपड़ा की तरह बनना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, जो 2 पहले मेडल लेके आए वो कितने साल पहले लेके आए? वो पहले ही 6 महीने पहले। दोनों? एक पहले और थोड़ी पहले, 2 महीने पहले। पहली बार मेडल लेके आए तो कौन गया था आपके साथ खेलने के लिए? जब कहाँ कहाँ गए थे पहली बार? मेरे कोच सर डिस्ट्रिक्ट के लिए बारडा। तो ये कोच संदीप जी साहब? हाँ। तो पहली बार मेडल लिया तब कैसा लगा आपको ये मेडल लेने? मुझे पहली बार मेडल लेने में बहुत खुशी है। खुशी कैसी? बहुत ज़्यादा खुशी। तो आपके मम्मी पापा दादा दादी को भी खुशी नहीं हुई? इनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपको पापा तो कह रहे थे इतनी खुशी नहीं हुई, बड़ा मेडल लगा था वो भी खुशी मैंने बात की फोन पे। मन में ही खुशी थी। अच्छा, मन में खुशी थी, बाहर नहीं दिखाई? नहीं। अच्छा साहब, तो अभी आप इंटरनेशनल मेडल जीत के लेके आए? हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप एक ही? मैं हूँ, एक मेरी बहन है। वो भी खेलती? वो नहीं खेलती, वो पढ़ती है कौन सी कक्षा? 12वीं। गाँव में? वो बेरला में। तो ये भविष्य सौरान मेरे साथ मौजूद हैं। भविष्य क्या बनना चाहते हैं? मैं एक एथलेटिक। तो ये बचपन से किसने कहा आपको ये एथलेटिक्स बनिए? ये मतलब ये क्या शुरू से ही यार खेत में रहते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, खेतों में इनका मकान है। खेतों में नज़दीक कोई शहर नहीं, नज़दीक कोई अड्डा नहीं इनके, बिल्कुल जंगल में खेतों में रहते हैं ये। वो कहते हैं ना, पूत के पानी दिख जाते हैं। और जो हीरा होता है वो कहीं से भी निकल सकता है, क्योंकि ये हीरा है, इनको पता है। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है। सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सोने की तरह, सूरज की तरह तपना पड़ेगा, सोने की तरह जलना पड़ेगा, जब निखार आएगा। तो निखार के इनको पता है कितने पड़ाव पार करने हैं, उसके बाद कहीं के नीरज चोपड़ा की तरह बनना पड़ेगा इनको। लेकिन लक्ष्य लंबा है, लेकिन भविष्य उज्जवल है। भविष्य अब आगे का इरादा क्या है? आगे और खेलना, बाहर एशियन। तो आप भी करती हो? हाँ, जेवलिन तो आप भी मेडल वगैरह? पानीपत में और कांदड़ा में लेके आई थी स्टेट। तो भविष्य का कितना कैसे सहयोग? बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं कि अच्छा गेम करो, खेलो और आगे। खेलते हैं जब क्या मतलब क्या बताते हो? इनको कुछ टेक्निक बता देते हैं जेवलिन की। गलत होता है तो सही तरीके से भगाना कह देते हैं, सही तरीके से फेंको इसे। इनकी माता जी? हाँ जी, मंजू। मंजू मेरे साथ मौजूद। क्या कहेंगे भविष्य? हमें बहुत खुशी हुई है ये खेल में आगे चले। आपको पता था भविष्य ये गेम कर रहा है, या आपने तो भविष्य बता रहा था, माँ तो मना कर दिया था, वो रो रहा गेम आपने पढ़ाई करो, फौज में लग रहा है?
नहीं, ये पड़ोस में ही 2 साल से ये एकेडमी खुली है, तो मुझको ये सीख लेगा और खेल में भी चल जाएगा। क्या काम करते गृहस्थी, घर गृहस्थी का काम चलता है। और पढ़ाई कितनी किया? +2 तक। खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी का करते हैं और भैंस रखते हैं। माता जी खेती बाड़ी और भैंस रखती हैं, लेकिन नज़दीक एकेडमी है, बच्चों को फ़ायदा उठाया और कोच साहब मेरे साथ बैठे हैं, कल का भविष्य हैं और ये खुद भविष्य ही है। तो मम्मी ने कभी मना नहीं किया? नहीं, ये नहीं कहा छोड़ भविष्य, फौज में लग जा, अपना पढ़ फुड़ के हो रहा है, अपना अपना जमींदार आदमी। नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा बल्कि उन्होंने प्रेरित और किया, मेरे को आगे खेल और निकल, इसलिए उन्होंने प्रेरित और किया। सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कौन करता है, मम्मी पापा दादा या दादी? पापा। और मम्मी? मम्मी भी दोनों करते हैं। अभी तो पापा का नाम आया। मैं कभी कभी ऐसे ही वो वॉलीबॉल या फिर कुछ और गेम खेलने लग जाता हूँ, तभी पीछे से एकेडमी से आते हैं और मेरे को सुनाने लग जाते हैं, डांट मारने लगते हैं, ऐसे खेल ले, तैयारी नहीं कर ले, इसलिए वो ज़्यादा तो कुटाई कितनी बार करते? नहीं, वो गांव वाली कुटाई, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वो नहीं करते। तो मम्मी ने तो आटा आटा गूंथते लियो, आपको कई बार धोया है पटक पटक? नहीं, मेरी मम्मी नहीं पीटती। नहीं पीटते? तो कौन पीटता आपको? कोई नहीं पीटता। चलो, पापा गुस्सा होते हैं। अच्छा, क्या नाम बताया पापा का? सुखबीर। सुखबीर सुराना मेरे साथ मौजूद है। सुखबीर जी क्या कहेंगे बेटों के लिए? सही है, बेटा खेलता है। बस आपके परिवार में कोई गेम नहीं करता, तो इस बेटे ने गेम की, आपने थोड़ी सी ललक जगाई क्या? हमने कहा संदीप भाई खिलाने लगे पास में, फिर हमने कह तो खेले कर भाई, आस्ता आस्ता खेलने लग गया, आगे हौसला बदलने लग गया। गलत हम रुखाड़ी करा खेल सक नहीं खेल और के रुखाड़ी होती खब बात कर रोज 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 बिल्कुल डेली रुखाड़ी तो बालक से हो, बालक बुद्धि रखनी पड़े रुखाड़ी तो। पहले छोटा गेम, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ये कहाँ तक पहुँच गया बेटा? 15 साल उम्र है अभी इसकी, 15 साल उम्र है। तो कैसा लगता है छोटा सा बेटा नाम? हाँ, अच्छा लगेगा, अच्छा नाम करेगा तो। सुखबीर सोन कल तक आपको कोई जानता नहीं था, क्योंकि गांव में कौन किसको जानता है? आप गांव में जानते होगे, बाहर तो कोई ऐसे, लेकिन आज बेटा कुछ झंडा गाड़े हैं तो आपका नाम कहीं ना कहीं सुखबीर का नाम तो होएगा, बेटा डंडा काटेगा तो क्यों नहीं होगा, नाम खतरे जाता है। वो आपने झंडे क्यों नहीं गाड़े? अरे अमेंडी का होगा, काका तवा का होगा, दादा का होगा, किसका नहीं होगा। वो आपकी भी तो लाइफ थी, आपके पिताजी ने कहा नहीं बेटा झंडा गाड़ा? नहीं, बेटे को नहीं था ऐसा काम, हमारी टाइम नहीं था। आपके टाइम में काफी झंडे गाड़ते थे लोग। हम कहाँ कहाँ करते थे, संदीप आगा पास में, नहीं पढ़ाई थी, कहाँ सीखता मैच। तो भविष्य क्या देखते हो आने वाले समय में? बीच में रोक देंगे या निरंतर जारी रहेगा? आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी? नहीं, जारी रहेगा बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे मजदूरी करनी पड़ा उन्हें। आप बड़ी कुटाई करते हो इसके भविष्य? कुटाई तो बच्चा है, शरारत करेगा तो पिटाएगा। अब ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, अच्छा प्लेयर है ये, वो अब भी कुटाई जारी रहेगी? नहीं नहीं, वैसे डांट मारते हैं, कुटाई नहीं करते। तो ये सुखबीर सोराल मेरे साथ भविष्य के पिताजी मौजूद है, और ये छोटी सी बच्ची ये भी कर रही है, ये जेवलिंग फेंकती है। संदीप जी, एकेडमी 2 साल से चला रहे हैं। पहले तो सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार है। तो आज ये भविष्य ने ये इतना बड़ा काम किया है, 2 साल की मेरी मेहनत में, पैरा स्पोर्ट्स से मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो भविष्य ने आज 2 साल से मैं सिखा रहा हूँ। तो 2 साल में मेरा इतना एकेडमी का नाम भी ऊपर किया है और मेरा नाम भी किया है, और पूरा परिवार का, पूरा देश का करा है, पूरा भारत का। तो हम भविष्य का जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो मैं, अपने आपको पता होगा, हमारा बारडा क्षेत्र स्पोर्ट्स के अनुसार बहुत पीछे है, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैं एक छोटी सी एकेडमी चलाता हूँ जो पैरा की, जिसमें जनरल बालक भी खेलते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पास बड़े भी नहीं है, छोटों बच्चों की मैं नर्सरी तैयार करता हूँ, जिससे इनको सिखा के एक बड़ा लेवल पे बड़ा मतलब प्लेयर तैयार कर सकता हूँ। संदीप खुद पैरा है ये खिलाड़ी, और इन्होंने पैरा एकेडमी भी कर डाली, लेकिन पैरा बच्चों के साथ साथ ये जनरल जो बच्चे हैं उनको भी, ये जनरल में है जेवलिंग थ्रो में, कल का भविष्य है ये एकेडमी। मेहनत करवाते हैं, खुद पैरा खिलाड़ी हैं। कई लोग घर पे बैठ जाते हैं थक हार के, हमसे नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी
इनकी तरफ भी देख लिया करो। जो संदीप जी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, ये खुद पैरा हैं, ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको तो भगवान ने सही सलामत रखा है, लेकिन इन्होंने नाम भी कमाया है और त्याग भी किया है। संदीप जी, अच्छे खासे लोग हिम्मत हार जाते हैं समय से पहले। आप खुद गेम करते हो, पैरा एकेडमी बच्चों को सिखाते हो, तो जो दो टांग वाले सही सलामत लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं 100% होते इतनी मेहनत बच्चों को करवा रहा हूँ, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जी, किसको समझाए ना तो वो मानता नहीं। हम तो नीचे नाड़ करके अपनी तैयारी करते हैं। जो आज भविष्य ने मेडल दिया है, तो इससे पूरा गांव का नू पता लगेगा, हाँ इस एकेडमी से मेडल निकला है। इसको पता लगेगा, हाँ एक छोटी सी एकेडमी से और बड़ा मेडल दिया है। और मैं तो ये जारी रखूँगा, जब तक मैं जीऊँगा इतना तक इन बच्चों को बढ़िया तैयार करूँगा। और एशियन ओलंपिक तक होने वाले इतने आगे जो एशियन ओलंपिक आएंगे 2028 के अंदर, उनको ऐसा तैयार कर दूँगा, लोहा तैयार कर दूँगा, जिससे पूरा भारत में ये झंडा फहरा सकते हैं। जी, संदीप है मेरे साथ खास बातचीत में, और हमारे साथ भविष्य इन्होंने नाम किया है माँ बाप का, हरिया मंडी का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, हरियाणा का। साहब, हुनर, ललक, जज्बा यहाँ से नहीं है, यहाँ से निकलता है, और वो संदीप जी के यहाँ पे ठूस ठूस के भरा है। जिस दिन दिमाग आपका हिम्मत हार जाएगा ना, उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता। जब तक दिमाग में ताकत है, और कभी आप यही नहीं सोच सकते दिमाग में मैं कभी हार भी सकता हूँ, तो आप निरंतर जारी रहेगा आपका सफ़र। भविष्य क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? आप तो छोटे से बच्चे हैं, पीछे और भी काफ़ी एकेडमी के बच्चे हैं। सबसे प्रिय बच्चा कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरे को सभी, मैं संदीप हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी में तैयारी करता हूँ। मेरे संदीप कोच है, और मेरे को सभी, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ तैयारी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, सभी प्रिय है मेरे। सबसे ज़्यादा तंग कौन सा करता है? कोई तंग नहीं करता। अच्छा, कभी लड़ाई कौन से होती है? किसी से नहीं होते। किसी से नहीं होती। तो जी क्या कहेंगे? कल तक तो आप घास घूस आपने कटाई चटाई चारा वारा भैंसों का करती थी, आज संदीप ने, आज भी करते हैं। नहीं आज संदीप ने नाम तो कर दिया आपका, नहीं तो कौन जानता था मंजू कौन है? हमें बहुत खुशी है, और अपने बच्चे पर भी बहुत गर्व है, और संदीप कोच पर भी बहुत गर्व है, जिसने इस लेवल तक इसे पहुंचाया। नाम क्या है जी आपका? हरप्यारी। हरप्यारी। हर प्यारी। पहले नाम बड़े अच्छे होते थे, किक्कर सिंह, होशियार, रामबाई, राम प्यारी, हरबाई, होशियारी देवी, फुल्ला। तो हर प्यारी जी, पोता को जानते हो कौन सा गेम करके क्या है? हाँ, जेवलिन का बेल गेम करके आया जी। देख लो, तो पोता के खुश हो? बहुत खुशी हुई। कितनी खुशी? बहुत खुशी हुई, बहुत देवता मनाया। अच्छा, माँ और पिता से ज्यादा दादी को खुशी है, ये देख लीजिए। हर प्यारी देवी ने को बहुत देवता मनाए हैं, तो ये बता देवता और भी मनाना पड़ेगा। हाँ, और मनाना पड़ेगा, तो खुश कराएं देवता ने भी। हाँ, हमारा भविष्य करेगा तो और देवता ने मनाओ। तो भविष्य जब आता है खेल के, तो खाना पीना आप करती हो कि इनकी माँ? नहीं जी, हम तो छोड़ रखे हैं, इनकी माए करे। हाँ। तो रात को जैसे ये गेम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो आप देख? हाँ, देखा। हाँ, तो ये आपके पास ना दादाजी दौर सो। हाँ, उर लग तुम हाथ दौड़ रहे, फिर हम कहते भाई आड़बाज मत करो ना, अपना काम सीखो। तो कई बार कुटाई वटाई आप कर लेते हो? नहीं, कुटाई कुटुई नहीं करे कराम। ना वो धमका जा सा, फिर बालक का धमकाए तो लाग जा, कुटाई के करने जरूरत से। हमारे साथ भविष्य मौजूद है बारडोड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जेवलिन थ्रो में ब्राउज मेडल, और फिर बोल नेपाल के अंदर। भविष्य साथ कौन गया? मेरे कोच सर। कितने से कितने दिन चले आपके? नेपाल में 3 से 4 दिन चले थे। कितनी तारीख को? मेरे 16 से 20 तारीख है, जिसमें मेरे 17 तारीख का गेम था। कितने बच्चों को आपने पीछे पछाड़ा? मैंने बहुत, वहाँ पर कुल 14 से 15 बच्चे आए थे अंडर 17 में, 5 देशों के। वहाँ पर मैंने 15 से 13 लोगों के पीछे पछाड़, 2 रह गए। कहाँ के बच्चे थे? विदेशों के, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके थे। तो कुछ चाऊ पाऊ भी बोलते थे, वो अपनी भाषा समझ में नहीं आती है? नेपाल की तो समझ में आ गई थी, थोड़ी थोड़ी ऐसी ही थी हिंदी,
हिंदी टाइप बाकी नहीं समझ में। नहीं। अगर भविष्य गोल्ड मेडल लेके आता, लेकिन कमी कहाँ होती है, क्योंकि भविष्य एक्चुअली में 15.5 साल का है ये बच्चा, लेकिन कई बच्चे, सबको पता है सब गोलमोल होता है, कोच साहब को भी पता है, अगर सही सलीके से अगर भविष्य गोल्ड मेडल ही लेके आता, लेकिन अपने से ज़्यादा 5-5 साल की उम्र के बच्चों के साथ ये जेवलिंग फेंकेगा, तो फिर आपको पता है इनसे बड़े बच्चे हैं, और सबको पता है सर्टिफिकेट में छोटी वोटी उम्र करवा वरवा के, और बस करीब ऑर्डर वो लगा के भाई उम्र छुप जाए, छोटे छोटे बच्चों के साथ गेम तो कर लेते हो, लेकिन इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। संदीप जी, ये गोल्ड मेडल ही था इनका, लेकिन वो इनका गोल्ड मेडल ही था, लेकिन ये एक्चुअल में 15 साल के हैं। 15 साल के। कई बच्चे ऐसे हैं वो 25-25 साल के अपनी उम्र घटा के। इसके पिताजी की उम्र का बच्चा मैंने इसमें सोनीपत में देखा था, इसके पिताजी की उम्र के बच्चे शायद फाइट हुई थी इसकी। फिर मैंने कहा था उनका ऑपरेशन था, फिर भाई कागजाम तो उम्र चलती है, देखो वैसे कागज होते हैं, कागज बोलते हैं सरकार के, तो वे कागज बोलते हैं। जो 25 साल का बच्चा है वो 15 साल का बच्चा बन रहा है, तो कागज का अनुसार हम क्या बोल सकते हैं? कागज में तो आप भी करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जोलमल चलता है जो अभी सरकार में तो नहीं चलता ना, पीछे करवा रहे थे तुमने, अभी तो नहीं चलता ये, अब नहीं चलता। अभी नहीं चलता ये। हाँ, पीछे तो जितनी भी उम्र घटवाई गई वो घटवाई गई। अब चाला तो भी है, पर ये भाई छुपा छुप चाला, हम तो के बेरो देख, हम तो इतना बेरो है। आज इसके तारा का प्लेयर नहीं है, मैं ये भी चैलेंज देता हूँ पूरे अपने चरखी दादे जिले के अंदर 15 साल का बच्चा आज जेवलिन थ्रो करता है, मेरी पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी में एरिया में है, आगे चैलेंज बेस करते हैं। इस बच्चे को आपको लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये 20 में खेलेगा तो इसको 30 साल के बच्चे दूसरे देशों के मिल सकते हैं, तो इन्होंने 20 साल की उम्र से नहीं 30 साल के बच्चों के साथ फाइट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसने नहीं, वो तो हमारा पे डिपेंड है, हम जितनी शरीर को ताएंगे ना उतना अच्छा बनेगा। इसको भी ये बोला है सुबह शाम कंटिन्यू जेवलिंग थ्रो करनी, तो सुबह शाम आना पड़ेगा। एक दिन भी टाइम मिस होगी ना तो बॉडी फिर जुड़ जाती है। अच्छा, शाम को कितने बजे जाते हो खेलने? 3 बजे। उससे पहले क्या करते हो? उससे पहले स्कूल में, स्कूल से 3-3:30 बजे जाते हैं, फिर आते ही चले जाते हैं। सुबह क्या खा के जाते हो? सुबह पहले तो रेस मार के फिर दूध पी के फिर चला जाता हूँ, बादाम वाला दूध पी के। और रोटी नहीं खाते? शाम को और दोपहर। अच्छा, टिफिन लेके जाते हो। चलो, अब अगला टारगेट बाहर विदेश का ही आपका। हाँ, तो अब की बार गोल्ड मेडल पे आस करें, गोल्ड मेडल लेके आएंगे? अभी तो पहले महीने में गोवा जाएंगे, वहाँ पर खेल के आए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दुख नहीं होता, आपसे बड़े बड़े बच्चे ये 6-6 फुट के आपके साथ खेल रहे हैं, उनको सर्व नहीं आती क्या? और जेवली बगाते एक छोटे से नन्हे से बच्चे। मुझे बहुत मायूसी होती है। मैं पहले पानीपत गया था, वहाँ पर भी एक वो और ऊपर था, वहाँ पर वो दाढ़ी सेव करवा के आया हुआ था आपकी। अच्छी बात नहीं है छोटे बच्चों के साथ, है ना? उनका भविष्य खराब हो जाता है, फिर मेडल नहीं आता तो फिर आगे उम्र बढ़ती है, फिर और कंपटीशन ज़्यादा होता है, फिर मेडल आता ही नहीं। वो उम्र छोटी करवा लेते हैं, फिर हमारा क्या होगा? ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है, देख लीजिए। इनको पता है कि भविष्य खराब होता है हमारा, क्योंकि 6-6 फुट के बच्चे इनके साथ गेम करेंगे तो इनको खुद उनको तो शर्म आती नहीं, इनको शर्म आने लग जाती है। इनको पता है ये हारना डेफिनेटली है, क्योंकि उम्र में बड़े वैसे भी बड़े, तो ये उनके साथ जीत कैसे फाइट करेंगे? इनको पता है उसके बाद हमारी उम्र जो बड़ी होगी, कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा, तो हमारा भविष्य अधर में लटक जाता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इन बच्चों का भविष्य पता नहीं कितने लोग खराब कर देते हैं अपनी लाइफ में। इस उम्र में वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस उम्र के बच्चों के साथ बड़े होने के बाद वो फाइट कर रहे हैं। धिक्कार है, शर्म है। ये 19-20 झोल मोल करके इन बच्चों का पीछे धकेल देते हैं, और ये कहीं ना कहीं मायूस होकर रह जाते हैं। तो दुख तो होता है आपको? बहुत ज़्यादा दुख होता है मेरे को। क्या कुछ कहेंगे कैमरे में? क्या लोगों को थोड़ा ऐसा ना करें। मैं और बाकी प्लेयरों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी उम्र घटवा के ऐसे झोल मोल मत करना, ऐसे फिर मेडल का क्या फ़ायदा हुआ? आप उम्र घटवा के दूसरे बच्चों को नाराज़ कर रहे हो, उनका हौसला तोड़ रहे हो। मैं ऐसा अंत में ऐसे कहूँगा कि आप अपनी उम्र न घटवाएं, अपनी उम्र के साथ बच्चों के साथ खेलें, तभी कंपटीशन का पता चलेगा। ऐसे बच्चों में खेल के कोई भी जीत सकता है। तो आपकी बहन भी ऐसे ही बोलती है? नहीं, वो नहीं बोलती। नहीं बोलती। ये क्या खा के पैदा किया था जब जन्म लिया? जब थोड़ा सा बता दीजिए। बाजरे रोटी दूध। अच्छा, हाँ हाँ जी।
भाई देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, सीधी सी बात यही है। आपके परिवार में सबसे ज़्यादा ये बच्चा अच्छा बोलता है, आप नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, पीछे बच्चे पूरा परिवार खड़ा है, तो बोलना कहाँ से सिखा दिया ये इतना? स्कूल से सीखा है इसको। स्कूल में तो सारे बच्चे जाते हैं, मेरे तो आज से स्कूल से बोल रहे हैं। ये जाता हुआ पर नहीं जाता, ये सरकारी स्कूल में जाता है, मिशन बुनियाद में। ये भी बहुत अच्छी बात है, सरकारी विद्यालय में जाता है ये बच्चा, और नॉलेज ही 25-40 साल के बराबर उनके बराबर नॉलेज है इस बच्चे को, सब पता है, उतार चढ़ाव ऊंच नीच का सब पता है इस बच्चे को। अब भी सरकारी स्कूल में जा रहा है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, देख लीजिए। भारी भरकम फीस देते हो आप, और भारी भरकम फीस दे के कहीं ना कहीं आपके बच्चे नहीं कामयाब नहीं हो पाते। आप नंबरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर आप नंबरों के चक्कर में रहेंगे, आपके परिवार में कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए, कोई आपके परिवार में घुस जाए रात बिरात, उन बच्चों की ये नहीं पता होता अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे, ऐसे नंबरों को चाट के खाएंगे। नंबर अहमियत नहीं रखते। आप जिस चीज़ में खुश हैं, आपका मन लगता है, वो चीज़ कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन मन ना करते हुए आप दूसरी चीज़ में हाथ लगाते रहते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ये भविष्य मेरे साथ बैठे हैं जेवलिंग थ्रो के प्लेयर, छोटे से 15 साल के बच्चे हैं। अब सब बच्चे सोचेंगे हम भी जेवलिंग थ्रो के प्लेयर बन जाएं, लेकिन अपना जो काम आप वो करते रहिए। भविष्य आपके साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और आपका भविष्य उज्जवल है, और आपका भविष्य निरंतर ऐसे ही जारी रहे, और आप खेतों से निकल के, खेत से निकल के, ठठ खेत से, खेत खलियान से निकल के, खेत में हम बैठे हैं, ये बच्चा बुलंदियों को छू रहा है और आगे भी छुएगा, और सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आप एक दूसरे के रीच करके, मेरा उसका बेटा प्राइवेट में जा रहा है तो मेरा भी प्राइवेट में जाएगा, ये रीच नहीं होती है। सरकारी विद्यालयों से अच्छा विद्यालय कहीं नहीं है। जो सरकारी बच्चा स्कूल में विद्यालय में पढ़ के निकल गया, वो कभी मार खा ही नहीं सकता। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, खाने का समय था, आपसे बातचीत की पूरे परिवार के साथ। फिर मिलेंगे गोल्ड मेडल के साथ अब की बार। गोल्ड मेडल के साथ। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो हमारे साथ ये भविष्य से उड़ान बने होते खास बातचीत में। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ अकेडमी चलाते हैं, आपका मैं सलूट करता हूँ। इसी तरीके से बच्चों को निखारिए, आगे लेके आइए, और इसी तरीके से खेत कल्याण के बच्चे कहीं ना कहीं अपना इतिहास रचेंगे। थैंक यू आपका भी। मैं फिर बताता हूँ आपको, जो मेरे पास छोटे बच्चे हैं उनको मैं नर्सरी तैयार करता हूँ। अभी मेरे को 2-3 साल और लग जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, इनको अच्छा एक पूरा बॉडी को ताकि फिर मैं ग्राउंड पे उतारता हूँ। जब भी मेरा नाम होता है और इनका पिताजी का नाम होता है, पूरा देश का नाम होता है। ओके, धन्यवाद। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।